ये शशि थरूर का दिमागी दिवालियापन है। उनको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता। ये कृष्ण और राम भगवान की जन्मस्थली है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो अभी यहाँ पर लगा है जेवर में। यहाँ पर 17 एक्सप्रेसवे बने हैं। यहाँ पर 2 हवाई अड्डे थे, 20 हवाई अड्डे हो गए हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए ये उत्तर प्रदेश जाना जाता था। यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा का मॉडल पूरे देश में लागू हुआ है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश के बारे में पता नहीं है। और इस प्रकार से दुष्प्रचार करके उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की नीति है उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की। कभी ये उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बोलते थे, आज ये उत्तर प्रदेश को नकल प्रदेश बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश वासियों का ये घोर अपमान है शशि थरूर का जो ये ट्वीट है, और मैं समझता हूँ उनको क्षमा मांगनी चाहिए इसके लिए। वो उत्तर प्रदेश आकर देखें, इस बदला हुआ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर तमाम प्रतिभाएं हैं, और मैं समझता हूँ 6 लाख से ऊपर लोग तो सरकारी नौकरी पाए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो मुद्रा लोन के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ पे आईवी कंपनीज के माध्यम से हो, या विभिन्न प्रकार के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से रहा हो। लगभग 3.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला है। ये भी उत्तर प्रदेश के बारे में इनको जानने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ये एयर कंडीशन नेता जो घर के बाहर नहीं निकलते और जुल्फें उछालते हुए घूमते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की गलियों में सड़कों पर आकर देखना चाहिए। ये परिवर्तन का प्रदेश हुआ है, और ये डेवलपमेंट, ये उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जो मॉडल था नकलविहीन परीक्षा का, आज चाहे माध्यमिक की परीक्षा हो, चाहे आज उच्च शिक्षा की परीक्षाएं हों, और चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, यहाँ अब ना के बराबर शिकायतें आती हैं। कहीं पे कोई विसंगति है तो भारत सरकार ने बड़ा कठोर नियम बनाया है, और भारत सरकार ने तो अब अभी तक नियम नहीं था, अब उन्होंने कहा है कि नकल कराने वाले को 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, और जो नकल करने वाला है उसको 3 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार की हरकत करेगा, और करेगा तो ये उत्तर प्रदेश है जो क्षम्य नहीं अपराध को करता। सर, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश से काफी सीटें जीती थी, उसके बाद ये अब कह रहे हैं कि 2027 में भी ये अभी से तैयारियां शुरू कर दी, गठबंधन बरकरार रहेगा, और वही उत्तर प्रदेश के बारे में ये इस तरह की बातें करें। देखिए, टोटल अगर वोट जोड़ोगे तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पीछे है। हमको 41% के आसपास वोट मिला है, हमसे 9% वोट, 8.5% वोट कम समाजवादी पार्टी को मिला, लगभग 32 पॉइंट कुछ है, 33 के आसपास है, तो हमसे बहुत पीछे हैं। इत्तेफाक थी कि कुछ गुणा भाग था स्थानीय स्तर के प्रति सीट के हिसाब से, तो उनको कुछ सीटें मिल गई हैं, लेकिन ये पुनरावृत्ति अब नहीं होने वाली है। 2/3 नहीं, अब 3/4 बहुमत से 2027 में बीजेपी आएगी, और बीजेपी का कार्यकर्ता दुगने उत्साह से लगा है। आज एक बड़ा बैठक रही बसपा में, लोग की गई, जिसमें मायावती ने अपने भतीजे को, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। नहीं, भाजपा तो पहले से कहती आई है कि सपा, ये कांग्रेस, ये बहुजन समाज पार्टी, ये सभी परिवारवादी पार्टियां हैं, और इनमें परिवार के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको यादव देने थे, यादव जात के लोग, तो 5 यादव टिकट दिए तो 5 यादव उनके घर के मिल गए। तो ऐसी परिवारवादी कांग्रेस में कुछ देना था तो राज्यसभा देना था तो माता जी, फिर लोकसभा देना था तो राहुल जी, एक के बजाय 2 सीट, अब तीसरी बार खाली हुई तो फिर तीसरी बची हुई भी बहन जी को सीट। तो ये सारी परिवारवादी पार्टियां थीं, उनसे बहुजन समाज पार्टी भी अछूती नहीं है। हालांकि वो किसको अपना उत्तराधिकारी बनाती हैं, मानी मायावती जी, ये उनका अधिकार है, वो अपनी पार्टी में क्या रिशफल करती हैं ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन कुल मिला के परिवारवादी सोच वाले लोग जो हैं, वो भाजपा की कार्यकर्ता आधिपत्य पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते।
सर, अयोध्या राम मंदिर निर्माण में अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी ने ये बात कही है कि राम मंदिर परिसर और राम मंदिर के अन्य भवनों का निर्माण जो है वो जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और मूर्ति निर्माण के लिए 4 मूर्तिकारों को चुना गया है। देखिए, जो वर्तमान सरकार में, हालांकि ये तो एक निजी श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ट्रस्ट इसका निर्माण कर रहा है, लेकिन सरकार में भी अगर आप देखो योगी जी और मोदी जी की, तो एक टारगेट फिक्स करके ही काम होता है, एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत काम कराना। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जो है अपनी दिव्यता, भव्यता और कई सौ साल नहीं हजारों साल तक वो एक मजबूती से खड़ा रहे, इस कार्य योजना के साथ में उसका निर्माण हो रहा है। आसपास के क्षेत्रों को अगर आप जाकर देखिए तो मैं तो कहूँगा कि ये इतिहास के साक्षी और गवाह बनने ऐसा वातावरण इस समय वहाँ पर है कि चारों तरफ निर्माण तेजी के साथ चल रहा है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या की कायाकल्प का भी संकल्प माननीय योगी जी और मोदी जी ने ले रखा है। अयोध्या आज विश्व के आधुनिकतम शहरों में से उसकी गणना होगी, व्यवसाय की दृष्टि से और धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से। मैं समझता हूँ कि भारत का ये अनुपम शहर एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में अयोध्या विकसित होगा और 2025 का जो टारगेट है, अभी प्रतिदिन लाखों लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब 2025 का टारगेट पूरा हो जाएगा तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भीड़ वाला कोई धार्मिक स्थल होगा तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थान होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।